आखिरत के जो साथी हैं वो नेक आमाल हैं। कब्र में, हशर में, क़यामत के दिन जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो है नेक आमाल। इंसान के साथ कब्रिस्तान के अंदर तीन चीज़ें जाती हैं: उसके रिश्तेदार, उसका कमाया हुआ माल और उसके किए हुए नेक आमाल। तीनों चीज़ें जाती हैं। आज तक घर से जनाजा उठा हो तो किसी ने ये नहीं कहा कि 10-20 हज़ार इसके कफन में रख दो, शायद आगे काम आए, बल्कि उसकी जेब में जो होता है वो भी निकाल लेते हैं। उसने जिंदगी भर सोना कमाया, किसी ने ये नहीं कहा कि इसने बड़े प्यार से, शौक से सोने की अंगूठी बनवाई है, चलो इसकी उंगली में डाल दो। नहीं, बल्कि जो उसके हाथ में होती है वो भी उतार लेते हैं। लिहाजा तीन चीजें, रिश्तेदार, माल और किए हुए आमाल बंदे के साथ कब्रिस्तान गए। आधे रिश्तेदार तो जनाजा पढ़ने से बाद लौट आते हैं, फिक्र लग जाती है कि इसके घर मेहमान हैं, खाना भी देना है। रिश्तेदारी खत्म, रिश्तेदारी सांसों के साथ थी, वो मुक गई, खत्म हो गई, बस खत्म। कुछ रिश्तेदार उसके साथ कब्र तक गए, उन्होंने उसे कब्र में उतारा। मौसम के हिसाब के साथ सर्दी गर्मी जो उसके ऊपर कंबल था या खेस था या चादर थी, ये माल उतरा उसके साथ उसकी कब्र में। दो चीजें उतरी, उसके आमाल और उसका माल। लेकिन सदा आई कि ये आखिरी पड़ी रखने से पहले वो कंबल खींच लेना, चादर खींच लेना ऊपर से। सवाल इतना है कि घर से जनाजा उठा कब्रिस्तान तक कब्र में उतरने के लिए क्या उसे सर्दी या गर्मी लग रही थी कि जो कब्र में रखा है तो ऊपर से उतार लिया है? नहीं, इस्लाम ने बताया ही यह है कि उसे वहां कोई चीज काम नहीं देगी। तो फिर क्या काम क्या देगा? आमाल, जिन पे मेरी और आपकी तवज्जो नहीं। हर बंदा माल कमाने की फिक्र में है, हर बंदा दोस्ती रिश्तेदार बनाने की फिक्र में है, लेकिन उसे फिक्र नहीं तो आमाल करने की फिक्र नहीं जो उसे कब्र में, हशर में काम आने। रिश्तेदार भी लौट आते हैं, माल भी लौट आता है, जो साथ जाते हैं वो उसके पास है ही नहीं, सरमाया ही नहीं है। अगर कहीं है तो वो बर्बाद करने में एक लम्हा भी नहीं लगाता, वो सारे अमाल जाया करता जा रहा। अल्लाह अकबर। अमाल करना कमाल नहीं, अमाल को बचाना कमाल है।